नमस्कार वीएलई बंधुओं, मैं अतुल मोहन, CSCSPV में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का वर्टिकल हेड आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो हम इंश्योरेंस एजुकेशन सीरीज चला रहे हैं उसके दूसरे वीडियो आरोग्य संजीवनी पर आपका स्वागत करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो देखेंगे और इस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आरोग्य संजीवनी एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको IRDA ने डेवलप किया है और जिसको सारी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में बेचती हैं। जो एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें सारे पैरामीटर्स एक समान होते हैं, चाहे इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो। हाँ, लेकिन उसमें प्रीमियम कंपनी दर कंपनी बदल सकता है। हमारी समझ में आज के दिन में भारत के अंदर आरोग्य संजीवनी से अच्छा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। पर एक सवाल बना हुआ है अब जो हम आज तक कोई इस वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अप्पू हमेशा एक सवाल का जप्पू चला देता था। सिकंदर 327 BC में भारत आया था। हम कैसे मान ले? हम कैसे मान ले? इस सवाल का हम जवाब देंगे, परंतु उसके पहले आरोग्य संजीवनी के बारे में हम जान लेते हैं। आरोग्य संजीवनी से रिलेटेड जो मूलभूत बातें हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो इस प्रकार हैं। जो एलिजिबिलिटी है किसी भी चिल्ड्रन के लिए 0 से 25 साल तक, और जो अडल्ट मेंबर होंगे उनका उम्र होगा 18 से 65 साल। ये पॉलिसी इंडिविजुअल लेवल पे भी ली जा सकती है, मतलब एक व्यक्ति जो ले रहा है वो उसका बेनिफिशियरी होगा, या फिर वो फ्लोटर पॉलिसी हो सकती है जिसमें फैमिली के मेंबर्स जैसे कि वो व्यक्ति, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता या फिर सास ससुर हो सकते हैं। जो इसमें सम इंश्योर्ड होता है उसका मिनिमम जो सम इंश्योर्ड है वो 1 लाख का है और वो 50,000 के स्लैब में बढ़ाया जा सकता है, और अब ये 5 लाख रुपए तक हो सकता है। जो पॉलिसी टेन्योर है वो 1 साल है। जो प्रीमियम पेमेंट का मेथोडोलॉजी है वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। आप इस बात को नोट करेंगे, ये अनूठा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसकी पेमेंट आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कर सकते हैं। ज्यादातर जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसका पेमेंट शुरू में ही किया जाता है। अब हम लोग कवरेज और सब लिमिट के बारे में जान लेते हैं। यहां पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इन पेशेंट केयर की या हॉस्पिटलाइजेशन की। हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम 24 घंटे की होनी चाहिए, और हॉस्पिटलाइजेशन प्लान्ड होती है जिसमें आप एक नियत टाइम में हॉस्पिटलाइजेशन के पहले आप TPA या इंश्योरेंस कंपनी को अपने हॉस्पिटलाइजेशन या जो ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। लेकिन इमरजेंसी के केस में आप पेशेंट को भर्ती करने के बाद बताते हैं और वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो इसमें रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग चार्जेस हैं पर डे का, वो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5,000 रुपए तक हो सकता है। जो इंटेंसिव केयर यूनिट है या इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट के जो चार्जेस इंश्योरेंस कवरेज करता है वो 5% ऑफ सम इंश्योर्ड है या मैक्सिमम 10,000 रुपए प्रतिदिन। इसमें डॉक्टर और सर्जन के फीस कवर किए जाते हैं। जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन प्लान करते हैं तो उसके पहले आपकी कुछ ट्रीटमेंट चलती है और उसके बाद भी कुछ ट्रीटमेंट चलती है। यहाँ फिर आरोग्य संजीवनी में जो दायरा है, हॉस्पिटलाइजेशन से 30 दिन पहले जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुकी है उसको कवर किया जाता है, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो 60 दिनों तक उसकी ट्रीटमेंट जो इन होम हो रही है उसको आप कवर करते हैं। आरोग्य संजीवनी में अगेन एक स्पेशल फीचर है कि आपके बहुत सारे डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी है तो अब आपको 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप वॉक इन करते हैं और सर्जरी करा के, जैसे कि कैटरैक्ट या फिर स्टेम सेल थेरेपी वगैरह आप करा के 24 घंटे के पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये भी इसमें कवर किया जाता है। जो की इंफॉर्मेशन और बेनिफिट है आरोग्य संजीवनी की वो इस प्रकार है। इसमें आयुष के जो ट्रीटमेंट है उसको कवर किया जाता है। इसमें भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल है। जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स होती है, वहां पर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होती है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, अगर कोई एक्सीडेंट होता है या इमरजेंसी की सिचुएशन में आप एम्बुलेंस लेते हैं
तो उस केस में 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन भी रिम्बर्स किया जाता है। जैसा कि पहले बताया, कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट भी इसमें कवर्ड है। वो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड या अप टू 40,000 रुपये प्रति आंख हो सकता है। इसमें जो पॉलिसी रिन्यूअल है वो लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है। आप जब तक चाहें तब तक बेनिफिशियरी अपनी पॉलिसी को रिन्यूअल करा सकता है। आरोग्य संजीवनी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसा कि बताया कि आपको डे केयर भी अलाउड है, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। तो उसमें 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक कवर किया जाता है, चाहे वो यूटेरिन आर्टरी हो, इमोबिलाइजेशन हो, बैलून सिनोप्लास्टी हो, ओरल केमोथेरेपी हो, रोबोटिक सर्जरी वगैरह वगैरह। अगर आप हेल्थ पॉलिसी आरोग्य संजीवनी लेते हैं और भगवान करे कि कभी जरूरत ना पड़े साल में उसको अवेल करने का, तो उस केस में आपको बोनस मिलता है और सम इंश्योर्ड अगले साल बढ़ा दिया जाता है, जो कि साल दर साल बढ़ते बढ़ते 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक बढ़ सकता है। को पेमेंट होता है कि जब भी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो कुछ पार्ट जो ट्रीटमेंट का है वो बेनिफिशियरी को देना पड़ता है, और वो आरोग्य संजीवनी में सबसे कम है। ये सिर्फ 5% है और ये मैंडेटरी है। एक चीज और गौर करने वाली बात है, जो अगेन आरोग्य संजीवनी को सबसे अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाती है, कि इसमें कोई भी डिडक्टिबल नहीं है। हर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर एक वेटिंग पीरियड होती है। कभी भी आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। आरोग्य संजीवनी में 30 दिन है और सभी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये 30 दिन का होता है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ये इनिशियल वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है, और आप पॉलिसी लेने के अगले दिन ही अगर इमरजेंसी हो, खुदा ना खास्ते हो जाती है, तो आप हॉस्पिटलाइजेशन जा सकते हैं और अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स को। इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक और बात होती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। तो इसका ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज में 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, यहां भी वो 4 साल ही है। कुछ बीमारी है या मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, जो कि 2 साल या फिर 4 साल हो सकता है। एक और जो बहुत ही खूबसूरत बात है आरोग्य संजीवनी की, वो ये है कि यहाँ पर 55 साल तक कोई प्री मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है। जो प्री मेडिकल टेस्ट से एग्जेम्प्टेड हैं वो किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं है। ये सबसे बड़ा एग्जेम्पशन है प्री मेडिकल टेस्ट को लेके। उसके बाद अगर 55 साल से उम्र ज्यादा है तो प्री मेडिकल लगता है, और उसका 50% प्रपोजल एक्सेप्ट होने पे रिम्बर्स की जाती है कंपनी के द्वारा। अब हम लोग जान लेते हैं कि मोटी मोटी क्या अच्छी बातें हैं। आरोग्य संजीवनी एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, बहुत आसान है समझने में, इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। अगर कोई व्यक्ति जो 35 साल तक का है और इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है 2.5 लाख सम इंश्योर्ड का, तो उसका लगभग प्रतिदिन का जो प्रीमियम पड़ता है वो 10 रुपए का पड़ता है, यानी कि साल का मोटा मोटी 3,500 रुपए पड़ते हैं। इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो डिजाइन पार्ट हैं, वो सारी इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में एक है। इसमें एक और बहुत खूबसूरत चीज है, वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी से मतलब ये है कि अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट ले लेते हैं और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में इस पॉलिसी को ट्रांसफर करा सकते हैं। जैसे कि आप अगर मोबाइल फोन में सिम का पोर्टेबिलिटी करते हैं, उसी प्रकार से इस इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल कवर ऑप्शन अवेलेबल है, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम पेमेंट ले सकते हैं। इसको डिजाइन और डेवलप IRDA ने किया है, ये IRDA का बेबी है, तो इसके ऊपर IRDA का काफी नजर है, और इससे संबंधित कोई भी इशू आती है तो IRDA की इंटरवेंशन बट ऑब्वियस है। कुछ बातें जो हैं जो शायद इसकी अट्रैक्टिवनेस को कम कर सकता है या क्वेश्चनेबल कर सकता है, वो है एज रिस्ट्रिक्शन। तो जो कोई भी व्यक्ति है वो 65 साल से ऊपर है तो ये फ्रेश पॉलिसी में नहीं आ सकता है। हाँ, अगर उसके पहले से पॉलिसी चल रही, मानिए 63 साल का था या 64 साल का था, तो फिर वो उसकी एंट्री एज 65 से कम रही तो रिन्यूअल हो सकता है, और 65 के बाद भी आप इसको रिन्यूअल के में ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश वे में आप 65 साल के ऊपर नहीं ले सकते हैं। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट सारे के सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में यही कंडीशन होता है। जो दूसरा लिमिटेशन है आरोग्य संजीवनी का, वो ये है कि इसमें कोई एड ऑन फीचर्स आप नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपअप ले लिया, कोई एड ऑन ले लिया और इसी पॉलिसी का वो पार्ट हो, तो वो आपको अलग से
सेपरेट पॉलिसी लेना होगा। जैसे कि कहीं ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे उन टर्म्स की एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट में दी गई है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए जितने भी टर्म हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस वक्त जो इंश्योरेंस कंपनियां हमारे साथ डिजिटल सेवा पोर्टल पे हैं वो है ICICI लोम्बार्ड, जो कि बोथ रैप और VLE INS के लिए है, और SBI जनरल जो सिर्फ रैप के लिए है। इस वक्त जो ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस चल रही है, इंटीग्रेशन हो रही है जिन कंपनियों का प्रोडक्ट आरोग्य संजीवनी का, वो है बजाज, रिलायंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस। और इन तीनों कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो रैप और VLE INS दोनों ही कैटेगरी में अवेलेबल होगा। और उम्मीद है कि अगले 7 से 10 दिनों में इन तीनों कंपनियों का प्रोडक्ट डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही मेहनत से इन वीडियो को बनाता है ताकि हम बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम कॉन्सेप्ट्स को और प्रोडक्ट्स को VLE बंधुओं तक पहुंचाएं। बहुत जरूरी है कि ये चैनल को सारे VLE बंधु DCDM जितने भी हैं CSC SPV के, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस पे, जनरल इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो जरूर हमें ईमेल कीजिए insurance@csc.gov.in पे। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।